अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। पूर्णिया में एक लड़की मार्कशीट लेने की बात कहकर घर से निकली और फिर कॉलेज से बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। कुछ रोज बाद लड़की ने घर वालों को कॉल किया और अपने प्रेमी संग शादी करने की बात कबूली। इससे गुस्साए भाई ने रुपौली के स्वीटी गुप्ता मामले को दोहराते हुए स्वीटी के भाई बिहारी गुप्ता की तरह ही अपनी बहन की कुश की अर्थी सजाई। इतना ही नहीं, अर्थी को पूरे गांव में घुमवाया। नाराज भाई ने कुश की अर्थी पर बहन की तस्वीर भी लगा रखी थी, जहां हिंदू रीति रिवाज से बहन की अर्थी को लेकर शमशान तक ले गया और फिर दाह संस्कार भी किया। आपको बताते चले कि बीते 27 जून को प्रियंका BA की मार्कशीट लेने की बात कहकर घर से पूर्णिया कॉलेज के लिए निकली और फिर वहां से बॉयफ्रेंड संग फरार हो गई। देर शाम बीत जाने के बाद भी जब प्रियंका घर नहीं लौटी तो घर वालों ने प्रियंका की खोजबीन शुरू की। इससे ठीक अगले ही दिन घर वालों को प्रियंका के लव अफेयर की बात मालूम हुई। इसके बाद लड़की के भाई प्रशांत कुमार सिंह ने के नगर थाने में चंपानगर बाजार में रहने वाले मनोज कामती के बेटे नीरज कुमार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके कुछ दिन बाद लड़की ने घर वालों को कॉल किया और बॉयफ्रेंड प्रशांत के संग ही आगे भी जीने और मरने की बात बताई। इससे गुस्साए भाई प्रशांत सिंह का कहना है कि जिसे घर में लाड प्यार से पाला पोसा गया वो ऐसा करेगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बहन ने जो किया उससे समाज में पिताजी की साख गिरी है। बहन की वजह से आज सबको सर झुकाकर गांव से लेकर बाजार तक चलना पड़ता है। इससे प्रियंका की शादी तय है। लड़के वालों ने भी उन्हें और उनके पिता को खूब खरी खोटी सुनाई है। इन सब के बाद अब प्रियंका उनके लिए मर चुकी है। इसी के बाद रुपौली के स्वीटी गुप्ता मामले को दोहराते हुए स्वीटी के भाई बिहारी गुप्ता प्रकरण को दोहराते हुए नाराज भाई प्रशांत ने अपनी बहन प्रियंका की कुश की मूर्ति बनाई, बहन की फोटो लगाकर अर्थी को तैयार किया। दोस्तों और घर वालों की मदद से कुश की अर्थी को कंधे के ऊपर लेकर पूरे गांव में घुमवाया। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से बहन के अर्थी को लेकर शमशान के लेकर गए और वहां दाह संस्कार भी किया। मामला BA फाइनल कर ली थी, उसका कुट में थी, फाइनल कर रहे थे। गई पूर्णिया मार्क से निकालने के लिए, वहीं से लापता हो। आज परिवार में से वो टूट गई जी। आप लोग भी इसको लेकर बहुत सारा दौड़ भाग किए होंगे जी। क्या आपकी बेटी वापस आने का प्रयास नहीं की? जी नहीं। आप लोगों से बात हो पाया उनसे? जी नहीं। जिस तरह का कदम उठाया है उसको लेकर समाज में आप संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे लिए वो मर गया, समाज के लिए मर गया। एक पिता का ये दिल का जो निकल रहा है, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा कि जो भी बेटी इस तरह से करेगी तो उनका पिता यही करेंगे? जी। क्या कहना चाहेंगे अपनी जो भी आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, मेरे पास पहाड़ टूटा हुआ है, मेरा जो फर्ज था हम लड़की के नाम से नख बाल उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं जी। क्या परिचय है आपका? किशोर कुमार सिंह, किशोर सिंह। घर कहाँ है? मसूरिया, वार्ड नंबर 13। इतना हुआ आप लोग दाह संस्कार कर रहे हैं किसी का, और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? बिल्कुल, समाज में ये मैसेज जानी चाहिए कि हम अंतर्जातीय विवाह के विरोध में नहीं है। लोग जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। इसके लिए हम लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि फिर दूसरा कोई ये कदम उठाने से पहले बार बार उसको सोचना पड़े कि हम उस कुल से, उस खानदान से हमारा रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो बस यही उद्देश्य के साथ
ये कर। आज जिस तरह का ये मामला एक चलन में आया था रुपोली में, दूसरा चंपानगर में आया, जी जी जी, इनसे साफ मैसेज हो रहा है कि परिजन जिस तरह का स्वतंत्रता दे रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी। जी जी। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं? नहीं, बच्चे के लिए क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि हम अगर गार्जियन हैं तो गलती हमारी है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तब ना मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। मैं उस माँ बाप को कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाह रहे हैं और अगर स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उसकी नज़र, उसकी पैनी नज़र, अगर गलतियाँ थोड़ी सी भी नज़र आए तो उसका तुरंत कोई ना कोई कड़ा एक्शन में होना चाहिए। हम लोग थोड़ी छोटी भूल करके आज ये देखने को हमें मिल रहा है। जिस लड़का ने इनके साथ इस तरह का बहला फुसला कर जिस तरह से भी हो प्रेम प्रसंग में लेके गया, वो समाज के लिए क्या है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो समाज के लिए तो वो तो अपने आप को सुपर दिखाने के लिए ऐसा किया। वो लड़का न तो इस फैमिली के लायक है, न उस लड़की के लायक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, उस लड़के को कहना चाहूँगा, उसके बाप को ये मैसेज जाना चाहिए कि तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम उसको नहीं पचा पाओगे, तुम्हारे में वो औकात नहीं है कि तुम उसको घोट पाओगे। अगर भूल से घोट लिया तो मौत निश्चित है, और छोड़ दिया तो अंधा होकर मर जाओगे। सांप और छुछुंदर की नीति उसको होने वाली है। वो मनोज कामती जो है, लड़के का बाप को मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम पचा नहीं पाओगे। अगर जातिवाद की बात करें तो तुम्हारे जात में वो क्षमता नहीं है कि तुम उसको रख पाओगे। जब तक तुम बरगला रहे हो, समाज को गंदा कर रहे हो, करो, फिर तो ऊपर वाला का भी जजमेंट से डरना चाहिए। ये दोनों क्या बालिक कानून क्या? ये दोनों क्या? हाँ, ये दोनों बालिक है, इसलिए कि हमारी आवाज़ कम है। अगर बालिक नहीं होता तो इतने में तो फिर हमारी सब कुछ क्लियर हो जाता। साफ है कि इस तरह के मामले को रोक लगाने के लिए आपका सीधा संदेश है कि जो करेगा उनका यही हश्र। बिल्कुल वही हश्र होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई कानून नहीं है। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार सिंह, मेरा घर पड़ता है मसूरिया, वार्ड नंबर 13, बोहरा पंचायत। ये बच्ची आपका रिलेशन? ये बच्ची हमारे रिलेशन में भतीजी लग रही थी।